प्रोटॉन का रिडक्शन। ठीक है, अब मेटल और प्रोटॉन रिडक्शन का मतलब होता है जैसे जिंक और एसिड हो गया, जिंक एसिडिक एसिड हो गया, इस टाइप से मेटल और एसिड का रिडक्शन, ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रॉन दे और अपन एसिड ऐड करते हैं, सोडियम इथेनॉल हो गया, इस टाइप के रिडक्शन को अपन मेटल प्रोटॉन रिडक्शन बोलते हैं। थर्ड वी कैन राइट दैट रिडक्शन वाले पार्ट में अपन लिख सकते हैं दैट इज मेटल हाइड्रेट्स को भी अपन रिडक्शन में यूज करते हैं, मेटल हाइड्रेट रिडक्शन, हाइड्राइड रिडक्शन। अब मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में जैसे अपन लिखते हैं भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोनाइड, इस टाइप से भी अपन रिडक्शन लिखते हैं। और डी अपन जैसे अब अदर रिडक्शंस में अपन करते हैं, जैसे अपन MnO2 रिडक्शन करते हैं, है ना, और रेनी निकल हो गया, रेनी निकल हो गया, लाइक दैट, मतलब वोल्केशन रिडक्शन हो गया, लाइक दैट, तो अदर रिडक्शन में जाता है। तो पहले अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लेते हैं। अभी देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजनेशन मतलब होता है, अब कैटलिस्ट का रोल तो ये होता है कि इट चूजेस द अल्टरनेट पार्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में पैलेडियम विद H2 is better than platinum with H2 is better than Ni with H2। अपन भी पता है, इसमें ज्यादा कुछ अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, एल्कीन्स एल्काइंस ले लेते हैं। अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं और अपन एग्जांपल्स के थ्रू ही इन सबको चेक कर लेंगे। अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है, अगर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजनेशन करें, तो जिसमें भी डी ब्लॉक मेटल यूज होगा वो सिन एडिशन शो करेगा। तो अपने पास प्रोडक्ट जो है वो सिन एडिशन से ऐसे बनेगा। और फिर इसमें फिजन एडिशन होगा तो एक और बॉन्ड हटा के अपन एल्केन बना देंगे सीधा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कुछ भी होता है तो एल्कीन हो या एल्केन हो, दे विल कन्वर्ट इनटू द एल्केन्स, एल्कीन्स हो या एल्काइंस। मतलब अगर अपने पास ऐसे भी होता तो भाई अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो NiH2 से अपन उसे रिड्यूस कर लेते हैं, CH2 CH3 कर लेते हैं। दूसरा अपन लिख लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास एल्कीन्स हैं, तो एल्कीन्स में विल राइट दैट कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता तो एरोमेटिक डबल बॉन्ड इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं, एरोमेटिक डबल बॉन्ड इजीली रिड्यूस नहीं होते हैं, तो अपन ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें NiH2 लिखते और 200 डिग्री टेम्परेचर लिखते तो फिर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी, एरोमेटिक स्टेबलाइज का भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं, विल गेट लाइक दिस। मतलब एरोमेटिक स्टेबलाइज डबल बॉन्ड तभी रिड्यूस होंगे जब आप इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हाई टेम्परेचर, तो फिर वो रिड्यूस हो जाएगा। अभी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसी का भी करो, एल्कीन्स या एल्काइंस का, इट इज गोइंग टू शो द फ्रॉम द एल्केन्स, तो ये एल्केन बनेगा। ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी एल्केन।
अगर अपन इसकी जगह एल्केन की जगह मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की जगह, अच्छा और इसमें भी ना कभी कभी ऐसे होता है कि अपन को गिवन होता है, जैसे अपन ने NiH2 ले लिया, प्लेटिनम H2 ले लिया, पैलेडियम H2 ले लिया, अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं भाई हम तो सिन एडिशन कर देंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अपन सिन एडिशन कर देंगे, ये अपन को पता होता है। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अपन जनरली सिन एडिशन की ही बात करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अपन जनरली सिन एडिशन की ही बात करते हैं। जब भी अपन कैटालिटिक हाइड्रोजन तो अपन सिन एडिशन ही करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपन को ये जो होता है प्लेटिनम H2, अगर जरूरत पड़े तो आप बता देना कि ये एंटी एडिशन भी करता है, लेकिन सिर्फ प्लेटिनम H2 करता है ऐसे, पैलेडियम H2 या NiH2 नहीं करता ऐसे। प्लेटिनम H2 का टेंडेंसी होता है कि वो एंटी एडिशन भी शो कर देता है, प्रोडक्ट ही बनेगा लेकिन ऐसे होगा कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, वैसे ही इसमें एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ अगर प्लेटिनम H2 होता है तो। बाकी से एडिशन प्रोडक्ट वही बनेगा एल्केन, तो फायदा नहीं ना कि मतलब कैसे एडिशन हुआ। तो कभी कभी वो इसको लिख देते हैं कि बताओ कौन से कंपाउंड हैं जो एंटी एडिशन शो करते हैं। तो दूसरा अपन लिख सकते हैं, एक तो लिंडर्स कैटलिस्ट होता है, लिंडर्स कैटलिस्ट। दूसरा रोजनमंड कैटलिस्ट होता है, मंड कैटलिस्ट होता है, या विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है, या फिर अपन उसे P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं। P2 कैटलिस्ट जो होता है ये डिफरेंट कैटलिस्ट हैं जिनमें अपन रिडक्शन शो करेंगे तो दे शोज सिन एडिशन, वो सिर्फ सिन एडिशन शो करेंगे। और वो भी एक ही बार अगर सिन एडिशन करेंगे, इसमें दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से अगर ऐड होंगे दैट इज अ सिन एडिशन, इधर से और इधर से एक ही तरफ से अगर ऐड होंगे तो सिस एल्कीन बनेगा, तब उस केस में अपन को सिस एल्कीन मिलेगा। दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से ऐड करेंगे। लेकिन अगर इनकी जगह अपन सोडियम या मेटल इन लिक्विड अमोनिया लिख लें, जैसे अपन ने ये लिखा हुआ है मेटल एंड प्रोटॉन, तो दैट इज मेटल इन लिक्विड अमोनिया प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें जो मेटल होगा दैट कैन बी लिथियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो ये जो मेटल्स होते हैं अल्कली मेटल मतलब एस ब्लॉक मेटल जो होते हैं वो सबके सब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनमें एंटी एडिशन होता है। इनमें एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, तो इसमें ट्रांस एल्कीन बनता है। एंटी एडिशन की वजह से उसमें ट्रांस एल्कीन बनेगा ड्यू टू एंटी एडिशन। अभी ट्रांस एल्कीन बनेगा तो वी नो दैट हाउ टू राइट द ट्रांस एल्कीन, तो अपन को पता है कि ट्रांस एल्कीन में कैसे प्रोडक्ट बताना है। लिंडर्स कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट होता है, ये होता है दैट इज पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑब्वियसली बात है H2 तो होगा ही होगा, एंड पॉइजन विथ लेड एसिड। पॉइजन नहीं करेंगे तो ये एल्कीन तक रिड्यूस हो जाएगा, फिर एल्कीन तक रिड्यूस हो जाएगा। एल्कीन जो है
वो एल्कीन बनाएगा और एल्कीन से फिर एल्केन बना देगा अगर आप पॉइजन नहीं करोगे तो। और रोजनमंड कैटलिस्ट होता है, रोजनमंड कैटलिस्ट, दैट इज पैलेडियम विद BaSO4 और H2 तो होगा ही होगा, एंड पॉइजन विद सल्फर और क्यूनोलाइन, इनके साथ होता है। ये रोजनमंड कैटलिस्ट होगा। तो ये सिजल्किन बनाएगा। जिसमें भी डी ब्लॉक का मेटल्स होगा ना, डी ब्लॉक मेटल्स वाले सारे के सारे सिन एडिशन ही शो करता है। विल्किंसन कैटलिस्ट इज, जैसे ये विल्किंसन कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट इज अ एलॉय ऑफ निकल एंड बोरॉन, दैट्स अ एलॉय ऑफ निकल एंड बोरॉन। और जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ना, दैट इज ट्राइफेनाइल फास्फोरस और rhenium chloride, that is Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst जो होता है, that is a gaseous phase reaction. जनरली अपन क्या कहते हैं कि जो भी एल्कीन्स होते हैं या एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं, अप टू 4 या 5 कार्बन एटम अपन गैसियस स्टेट लेते हैं। ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, इसलिए अपन इसे होमोजीनियस कैटलिस्ट के फॉर्म में बोलते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट को होमोजीनियस, जनरली इसमें क्या है, Ni तो मेटल है और ये गैस है, तो अपन इसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, उसको अपन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, जबकि इसको अपन होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। ये भी गैस, ये भी गैस। So these are the different type of reactions. ठीक है, अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें ये सारे के सारे कैटलिस्ट अपन को याद होने चाहिए। अब जब अपन इसका रिडक्शन करते हैं तो सिन एडिशन के लिए भी राइट दैट, हाइड्रोजन को अपन ऐसे ऐड करते हैं और इसमें 2 पाई ऑर्बिटल्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 पाई बॉन्ड है ना इसमें, तो जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं में इसका एडिशन होता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और उसमें एडिशन हो जाता है, ये ऐसे एडिशन हो जाता है, तभी तो अपन सिन एडिशन बोल रहे हैं इन सब में। और फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो विल गेट दिस। अब इसमें जो पाई ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, इसमें पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होता, इसका प्लेन होता ही नहीं, ये तो मॉलिक्यूलर एक्सेस होता है। द 2 पाई बॉन्ड आर 90 डिग्री टू ईच अदर। अगर एक दूसरे से 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो H का एडिशन इजी होगा, क्योंकि किसी भी तरफ से ऐड कर लो आप। लेकिन इसमें H का एडिशन इजी नहीं होगा, H का एडिशन परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन ही होना चाहिए, वरना प्रोबेबिलिटी, मॉलिक्यूलर प्लेन से अगर हाइड्रोजन ऐड होंगे तो इसमें एडिशन नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन हमेशा ऐड होते हैं पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स में, इससे अपन क्या बोलते हैं कि एल्काइंस को रिड्यूस करना ज्यादा मुश्किल होता है एल्कीन से, क्योंकि एल्काइंस में प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आता है। एल्काइंस में हाइड्रोजन तभी ऐड होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन तभी होगी जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर ऐड हो जाए, क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन।
that will be perpendicular to the molecular weight. So अपन क्या करेंगे, अपन को एक बात पता चल गया कि हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइंस इजीली हाइड्रोजनेट होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स। वैसे एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइंस से, है, लेकिन हाइड्रोजनेशन में नहीं होता। बस मतलब अपन लिख भी सकते हैं एक सेंटेंस यहां पर, एल्कीन्स आर more reactive than alkynes except for hydrogenation, otherwise alkene are more reactive। आप ऐड करके देख लो इसमें, अगर अपने पास ऐसे है तो इसमें HCl का एडिशन कर लो, और मेरे पास ऐसे है और HCl का एडिशन कर लो। H+N अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, H+N अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। इस पे 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा और इस पे 3 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज लिखोगे तो अनस्टेबल भी होगा। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो होते हैं इनमें जो अपन ने पढ़े हुए हैं। तो वी से दैट एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। अब अपन ने क्या किया, इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आ गया और पॉइजन भी कर दिया। पॉइजन का मतलब हो गया नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो एक तो ये पार्ट आ गया अपने पास, मतलब एडिशन से क्या होता है। दूसरा है मेटल इन लिक्विड अमोनिया में। मेटल में क्या होता है कि वी हैव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने पास सोडियम है, सोडियम आयन कन्वर्ट कर लेंगे इजीली और विल गेट दिस। और लिक्विड अमोनिया में सोडियम इजीली लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा, और नेगेटिव चार्ज इधर बनेगा तो विल गेट लाइक दिस। ये बन जाएगा। We can get like this. इसलिए अब नेगेटिव चार्ज इस पे आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन ऐड करो अमोनिया से। अमोनिया से प्रोटॉन ऐड करूंगा तो H इसमें ऐड हो गया तो एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो गया और इस पे एक रेडिकल। अब एक और सोडियम से इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें प्रोटॉन डाल दो। अब ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इनके रिपल्शन की वजह से जब भी ये इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है किसी कार्बन पे तो वो एंटी पोजीशन में होता है, इसलिए ट्रांस बनते हैं, इसलिए वो ट्रांस बनते हैं। इसलिए जब भी आप मेटल इन लिक्विड अमोनिया लिखोगे मैं ट्रांस एडिशन करूंगा। दिस इज अबाउट द रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इसमें मान लो अपन को पता है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं अपन को, वो बोल देंगे अपन से कि भाई इसमें Br2 का एडिशन करो। अपन क्या करेंगे, सिस है, एंटी एडिशन है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस है, एंटी एडिशन है, मीजो बनेगा। तो इस टाइप से वो क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, मतलब आगे क्वेश्चन फ्रेम कर। इवन वो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, D2 है और प्लेटिनम है, एंटी एडिशन कर दो D का, एक D इधर एक D इधर। तो प्लेटिनम, मैंने आपसे कहा प्लेटिनम एंटी एडिशन शो करता है, तो अपन को पता चल गया कि भाई इसमें अगर एंटी एडिशन होगा तो सिस है, एंटी एडिशन है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये अपन ने पढ़े हुए ORM2 में।
कार टैग ये सब क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। है ना, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब अपन एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन पढ़ ही रहे हैं, तो फिर एक और रिडक्शन पढ़ लेते हैं, बी लिख के, राइट, दैट इज reduction of dienes and trienes in sodium and liquid ammonia. इसको अपन कहते हैं बर्च रिडक्शन। अब ये तो अपन को पता है कि ये इससे रिड्यूस नहीं होगा। अगर इसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो नो रिएक्शन। अगर रिड्यूस होता तो इसे नहीं कर देते सोडियम और लिक्विड अमोनिया से, फिर यही कर देता। अगर अपन अपने पास डाइन है तो फिर सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन हो जाएगा। फिर अपन रिडक्शन करके ये बना देंगे। Actually, what will happen? We'll write like this. अपन कहेंगे देख भाई, एक छोटा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसमें, फिर मैकेनिज्म देख ही लेते हैं क्योंकि छोटा सा देख लेंगे तो फटाफट अपन को समझ में आ जाएगा। सोडियम है, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को मैं डाइन से रिएक्ट करूंगा, डाइन से इलेक्ट्रॉन इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन बन रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर होगा तो ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा ऐसे, तो इधर कॉन्जुगेशन में आएगा तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन नहीं होगा। CH2 को नेगेटिव चार्ज होगा, ये बहुत दूर चले गए ना, तो अपन अमोनिया से इसमें प्रोटॉन डाल देंगे। प्रोटॉन डालेंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये अमोनिया से प्रोटॉन डाल देंगे। प्रोटॉन डालने के बाद फिर अपन इसको सोडियम से रिएक्ट करेंगे, तो अपने पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो विल गेट अगेन अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। उसके बाद फिर अपन इसे अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तो आई विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्कीन डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो डाइन से एल्कीन बनेगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा वो अटैक ऑफ दिस, जिसमें नेगेटिव चार्ज बनेगा वो होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसका मतलब अगर मुझे रेट फाइंड आउट होना है, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, अब ये अनसिमेट्रिकल है, इसमें अपन सोडियम से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो अपन को एक बात पता है इसमें, अगर इसको यहां अटैक करोगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होके इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करोगे तो ये यहां शिफ्ट होके इधर बनेगा। कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है?
तो सोडियम इन अमोनिया की जगह मैं ND3 लिख रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा ताकि ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर नेगेटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज बनता है वहां अमोनिया से हाइड्रोजन ऐड होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अमोनिया से हाइड्रोजन ऐड कर देता है। तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज बना यहाँ पर और ये बढ़िया शिफ्ट हो गया, यहाँ रेडिकल बना होगा और इस तरह। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उससे अपन डी ऐड कर लेंगे अमोनिया से, तो एक डी इधर ऐड हो जाएगा। फिर अपन सोडियम से एक और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर उधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो वहां भी डी ऐड होगा, दोनों जगह डी ऐड होगा। तो एक डी अपन यहां ऐड कर लेंगे और एक डी अपन यहां। भाई दो हाइड्रोजन ऐड किए थे आपने, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया है, एक इधर। मतलब कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होता है तो बॉन्ड एक बीच में शिफ्ट हो जाएगा और बाकी टर्मिनल कार्बन एटम्स पे एडिशन हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसे रिएक्ट करूं तो और इसको रिएक्ट करता हूं सोडियम इन लिक्विड,